ज़्यादातर घरों में रोटी तो बच ही जाती है। अब रोटी बच जाती है तो हम क्या कर सकते हैं, तो कुछ लोग तो उसे सेंक कर खा लेते हैं और कुछ लोग मेरी तरीके से इस तरीके का नाश्ता। अब रोटी सेंकना हो या फिर ये नाश्ता बनाना हो, टाइम बराबर लगता है। अब टाइम जब बराबर ही लग रहा है तो भैया इस नाश्ते को क्यों ना बनाएं बची हुई रोटी के साथ। वैसे भी एक बार इस नाश्ते को अगर आप खा लेंगे तो भैया इस नाश्ते के लिए ही आप ताज़ी रोटी को बासा करेंगे और शायद इसीलिए आप शाम को रोटी भी छुड़वा दें कि कल यही नाश्ता बनाना है। बहुत ज़्यादा टेस्टी नाश्ता है और सबसे खास बात यह है कि 5 मिनट बन जाता है। जैसे आपने रोटी सेंकी वैसे ही ये नाश्ता बन गया। तो इतना ही अंतर है और आप देख ही सकते हैं कि भैया नाश्ता देखने में कितना गजब का लग रहा है। बहुत टेस्टी बनेगा, आप एक बार घर पे जरूर ट्राई करना मेरे कहने से। जब भी ट्राई करना तो अपना फीडबैक देना और रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। चलो तो इसे बना लेते हैं। तो सबसे पहले लेंगे यहाँ पर बासी रोटी। बासी का मतलब रात भर की रखी हुई रोटी हो या सुबह की रोटी रखी हुई हो, उसका नाश्ता आपको शाम को बनाना हो तो किसी भी टाइम की रोटी हो, बस 5-6 घंटे ठंडी रोटी होनी चाहिए। अब इस रोटी को तो हम एक साइड पटक देंगे क्योंकि इसका अभी काम तो है नहीं, इसका काम है बाद में। तो हम दूसरी तैयारियां कर लेते हैं। तो सबसे पहले लेंगे यहाँ पर हम प्याज और इसको इस तरीके से स्लाइस में काट लेंगे जैसे सलाद काटा जाता है, बिल्कुल वैसे। तो आप अपने हिसाब से काट सकते हो। इसी के साथ हम हरी मिर्च काट लेंगे, लेकिन हरी मिर्च को काटेंगे बिल्कुल बारीक बारीक। तो बिल्कुल आपको बारीक बारीक काटना है। इसी के साथ काटेंगे हरा धनिया, तो ये भी हमें बारीक बारीक काट लेना है। तो छोटा छोटा काटो, टेस्ट बढ़ के आएगा। हाँ, प्याज छोटा छोटा नहीं काटा क्योंकि भैया फिर बहुत ज़्यादा छोटा छोटा हो जाता है और पानी छोड़ने लगता है तो मज़ा नहीं आता। तो फिलहाल हम इन सबको मैश कर लेंगे। लीजिएगा भैया, सलाद बन गया है। तो इसका यूज़ करेंगे हम बाद में। फिलहाल एक बड़ा सा बाउल ले लेते हैं और इसमें डाल देते हैं बेसन। तो लगभग 2 कप जितना बेसन होगा। अब इसमें डाल देंगे प्याज। तो बस प्याज मैंने यहाँ पर आधा लिया है और आधे को ही हमें बारीक काट काट के डाल देना है। तो जैसे मैं डाल रहा हूँ सेम आपको ऐसे ही डालना है, बिल्कुल छोटा छोटा। कोई भी चीज़ बड़ी बड़ी नहीं डालनी है, ध्यान रखना है। और अब लेंगे 2 हरी मिर्च और इसको भी बिल्कुल छोटा छोटा करके डाल देंगे। तो बहुत ज़्यादा हरी मिर्च नहीं लेनी है, 2 काफ़ी है। इसी के साथ लेंगे हरा धनिया और इसे भी बिल्कुल छोटा छोटा काट लेंगे। तो हर चीज़ हमें छोटी छोटी काटनी है तो फिर कोई बड़ी चीज़ के बारे में सोचना नहीं है। इसी के साथ डालेंगे इसमें हल्दी पाउडर, जिससे कि जो इसका कलर है वो बहुत ही बढ़िया है। और अब डाल देंगे इसमें थोड़ी सी हींग। इसी के साथ स्वाद के अनुसार नमक। तो नमक आप अपने हिसाब से डालिएगा जैसा भी आप रखना चाहें, लेकिन थोड़ा सा बढ़ाकर रखें क्योंकि यहाँ पर रोटी में तो नमक है नहीं। तो उसको बैलेंस करना है, तो इसीलिए थोड़ा सा बढ़ाकर रखें। अब इन सभी को थोड़ा सा मिला लेंगे और अब डालेंगे इसमें पानी और इसका एक पतला सा घोल तैयार कर लेंगे। बहुत ज़्यादा पतला नहीं लेकिन बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं, तो मीडियम हमें घोल तैयार करना है। तो मैं फिलहाल घोल बना लूँगा, उसके बाद आपको दिखाऊंगा कि हमें कैसा घोल बनाना है। क्योंकि अगर ज़्यादा पतला हो जाएगा तब भी इसे छुड़ाने में काफ़ी दिक्कत होगी और बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा तो भैया ये उसी पर जम जाएगा। तो ध्यान रखना है कि घोल बहुत ज़्यादा पतला और बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं रखना है। जैसा मैं बना रहा हूँ सेम आपको ऐसे ही बनाना है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ पास से, ये देखिएगा, बस इतना ही पतला हमें घोल रखना है। अब घोल बन चुका है तो इसको रख देंगे एक साइड और अब चलते हैं सीधा गैस की तरफ और इस पर रख देते हैं एक तवा और अब तवे पर डाल देंगे थोड़ा सा घी और इस घी के ऊपर डाल देंगे रोटी और इसको अच्छी तरीके से सेंक लेंगे। बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से नहीं, लेकिन हल्की सी तो सिक ही जाए। अब रोटी हल्की सी सिक चुकी है तो बस इतनी ही सिकी हमें रोटी चाहिए। अब इसको उठाकर रख देंगे एक साइड और अब इसके ऊपर फिर से डालेंगे घी और अब डालेंगे इसके ऊपर बेसन का बैटर। तो ये आप डालिएगा और अच्छी तरीके से फैला लीजिएगा। आराम से फैल जाएगा बेसन है, कोई दिक्कत नहीं। अगर पतला होगा तो ही ज़्यादा दिक्कत होगी और अगर बहुत ज़्यादा गाढ़ा होगा तो भैया फैलाने में वैसे ही दिक्कत होगी क्योंकि ये वहीं क्या वहीं जम जाएगा। तो इसीलिए जैसा मैंने आपको बैटर बताया है बिल्कुल आपको वैसा ही रखना है। अब इसको अच्छी तरीके से फैला लिया है। अब यहाँ पर जो इसके ऊपर गीला गीला है, इसके सूखने से पहले ही इसके ऊपर रख देंगे रोटी, जो कि मैंने थोड़ी देर पहले सेंकी थी। तो इसीलिए मैंने रोटी को सेंक लिया ताकि वो कच्ची ना लगे और उसका थोड़ा सा टेस्ट भी बढ़ जाए। तो आप पहले रोटी को सेंक लो, फिर इस तरीके से आप रख दो उसके ऊपर। थोड़ा सा इसे दबा भी देंगे ताकि जो इसके अंदर का बैटर है वो अच्छी तरीके से रोटी के ऊपर चिपक जाए और रोटी छूटे नहीं। तो इसीलिए आपको अच्छी तरीके से दबा देना है। देखो आप देख ही सकते हैं इसके किनारे पर बेसन का घोल कितनी अच्छी तरीके से आ गया है, बस यही इसको चिपकाएगा। तो इसीलिए बस जैसे मैं कह रहा हूँ बिल्कुल वैसे आप करिएगा। अब लगभग जो चीला है, वैसे इसे क्या भी कह सकते हैं, चीला ही कह सकते हैं, तो आप चीला ही समझ लो रोटी का। अब इसको हम अच्छी तरीके से छुड़ा लेंगे तो बहुत ही आराम से छूट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर ये गीला हो गया तो छुड़ाने में थोड़ी सी दिक्कत होगी और अगर ये ज़्यादा गाढ़ा हो गया तो मैं बता ही चुका हूँ कि वैसे ही दिक्कत होगी। तो बस इसे आप आसानी से छुड़ा लें। देखिएगा कितनी आसानी से छूट रहा है, बस ऐसे ही हमें इसे छुड़ाना है। अब इसको हम पलट देंगे। बहुत बढ़िया, देखिएगा देखने से कितना प्यारा लग रहा है। भैया मेरे मुंह में तो अभी ही पानी आ रहा है, लेकिन फिलहाल इसे थोड़ा सा सिकने देना है, क्या करें मजबूरी है। तो इतना बेसन 3 रोटियों के लिए काफ़ी था। फिलहाल इसे हम दाब दाब कर सेंक लेंगे जिससे कि ये बहुत अच्छी तरीके से सिक जाए।
लीजिएगा भैया, रोटी वाला चीला तो सिक चुका है, तो इसे निकाल लेते हैं। लीजिएगा भैया, अब इसके ऊपर थोड़ी सी हम गार्निशिंग कर देते हैं। तो सबसे पहले इसके ऊपर डालेंगे थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा डाल देंगे इसके ऊपर चाट मसाला, इसी के साथ डालेंगे थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर और डाल देंगे गरम मसाला। तो भैया इतने ही मसाले डाल रहा हूँ, बहुत टेस्टी बनेगी। तो आप अपने हिसाब से इसे बना सकते हैं। तो इसे हम पिज्जा कटर से काट लेंगे, आप चाहें तो इसे चाकू से भी काट सकते हैं। काटना आपको है, जिससे चाहे आप उससे काटिएगा। लीजिएगा भैया, बची हुई रोटी का नाश्ता तो बनके तैयार हो गया। वैसे आप बताइएगा, क्या आपके मुंह में पानी आ रहा है? देखो आ रहा है तो भैया 5-6 रोटी छुड़वा दें और कल इसको बना लें, या आप 5-6 घंटे बाद बना लें। जब भी बनाए तो फीडबैक दे दें कि भैया रेसिपी कैसी बनी। और अगर ये रेसिपी पसंद आ रही हो, बहुत ज़्यादा पसंद आ रही हो, और मुझे मोटिवेट करना चाहो तो एक लाइक कर देना और रेसिपी को शेयर भी कर देना, ताकि दूसरे लोग भी बना सकें। और इसी के साथ सब्सक्राइब भी कर लेना, बिल्कुल फ्री है, पैसे तो लगने नहीं। तो दबा दो सब्सक्राइब के बटन अगर नहीं किया हो, और कर लिया हो तो दिल से धन्यवाद।